कहानी शीर्षक व्रता की तपस्या। बरसात की घनघोर रात थी। आकाश से टपटप गिरती बूंदों के बीच एक युवती लाल चुनर ओढ़े शिवलिंग से लिपटी हुई थी। उसका नाम था व्रता, ग्राम देवपुर की एक साधारण परंतु अत्यंत भक्तिमयी स्त्री। व्रता का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया। उसने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। उसके गांव में कहते थे कि व्रता जब रुद्राभिषेक करती है तो शिव स्वयं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां वास करते हैं। श्रावण मास का पहला सोमवार था। व्रता ने निर्जला व्रत रखा था। दिन भर गांव के मंदिर की सफाई की, बेलपत्र इकट्ठा किए और रात होते ही वह शिवलिंग के सम्मुख बैठ गई। आकाश में बिजली कड़की, मूसलधार वर्षा होने लगी, लेकिन वह डरी नहीं। भीगते हुए, कांपते हुए उसने शिवलिंग को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसके होठों से धीमे स्वर में महामृत्युंजय मंत्र बहने लगे। त्र्यंबकम यजामहे। गांव वालों ने उसे ऐसा करते हुए देखा, पर कोई भी उस गहन निष्ठा को समझ न सका। कहा जाता है कि उसी रात जैसे ही उसने आंखें बंद की, शिवलिंग से तेज प्रकाश फूटा और एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुए। वत्से व्रता, उन्होंने कहा, तेरी भक्ति ने कैलाश तक मेरी पुकार पहुंचा दी। मांग क्या चाहती है? व्रता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, मेरे गांव में सुख हो, हर स्त्री को सम्मान मिले और मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अंतिम सांस तक आपके चरणों में लीन रहूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल आकाश में उठाया और एक दिव्य रश्मि व्रता के मस्तक पर रख दी। अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ। सूखा समाप्त हो गया, कुएं जल से भर गए और लोग आश्चर्य में पड़ गए। व्रता अब साधारण स्त्री नहीं रही थी, वह बन चुकी थी शिव व्रता, जिसकी भक्ति की गाथा गांव-गांव में गाई जाने लगी। और तब से लेकर आज तक जब सावन की वर्षा होती है, गांव की कन्याएं व्रता की भांति शिवलिंग से लिपटकर आशीर्वाद मांगती हैं, न केवल सुख की बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम की जिसमें समर्पण और शक्ति दोनों छिपे हों। नमः शिवाय।